खाने के बाद मन करता है हो जाए कुछ मीठा। गौर फरमाइएगा कि खाने के बाद मन करता है हो जाए कुछ मीठा। चलो आज फिर बताती हूँ आपको अबाउट पीठा, जो एक्चुअली नाश्ते में खाया जाता है। रेडियो सिटी पर फोक कथा। पीठा आपका कोई साधारण नाश्ता नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप्स के अनाज और दालों से बना है और बेहद न्यूट्रिशियस और स्वाद से भरपूर है और इनक्रेडिबली वर्सेटाइल भी है, क्योंकि हर परिवार की अपनी एक यूनिक रेसिपी होती है जिसे वो अपने इंडिविजुअल टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अपने सबसे बेसिक लेवल पर पीठा चावल के आटे, चना दाल और गुड़ के कॉम्बिनेशन से बनाया गया एक खमीरी आटा होता है। फिर इसे छोटे गोल केक्स के आकार में बना दिया जाता है, कभी कभी सेंटर में नारियल, नट्स और खजूर की स्टफिंग के साथ। गर्म तेल में पकाने के बाद या भाप में पकाने के बाद गुड़ से बने मीठे सिरप को इस पे छिड़का दिया जाता है। रिजल्ट इज डिलाइटफुली अमेजिंग टू स्टार्ट योर डे। पीठा इज अ वंडरफुल वे टू गेट न्यूट्रिशियस मील इन द मॉर्निंग, एज इसमें हाई लेवल के प्रोटीन, फाइबर और जरूरी मिनरल्स होते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मिनिमम एफर्ट और कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा इसे स्टोर करके दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। इट्स एन आइडियल स्नैक और मिनी मील इन बिटवीन मील्स। पीठा को खास बनाने वाली बात ये है कि ये लोगों को ना साथ में लेकर आता है। फैमिलीज और फ्रेंड्स के बीच पीठा खाना इज अ शेयर्ड एक्सपीरियंस, जहाँ पर स्टोरीज बताई जाती हैं, कनेक्शंस बनाए जाते हैं। और पीठा एक ऐसी ट्रेडिशनल डिश है जो हिस्ट्री और सिंबलिज्म से भरी हुई है। दैट्स व्हाई सभी इसे पसंद करते हैं। अब बात करते हैं पीठा के ओरिजिन की। पीठा सदियों की परंपरा और लोक कथाओं में डूबा हुआ एक ट्रेडिशनल भारतीय व्यंजन है। प्राचीन वैदिक भारत में ओरिजिनेटेड है। इस स्वीट डेलिकेसी को पूरे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में जमकर खाया जाता है। ऑल्दो पीठा का एग्जैक्ट ओरिजिन क्लियर नहीं है, बट रीति रिवाजों और सेलिब्रेशंस में जो इसका वर्णन मिलता है, उसकी वजह से इसकी स्थायी लोकप्रियता की तरफ बहुत बड़ा इशारा होता है। ज्यादातर सोर्सेज पीठा के आविष्कार का श्रेय महिलाओं की सरलता को उसी समय के आसपास भोजन तैयार करने के लिए देते हैं जब इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर स्टैब्लिश हुआ। इनफैक्ट पीठा का मूल रूप लाइकली एक यूजफुल टेक्निक से ओरिजिनेट हुआ, जहां ज्यादा एडवांस्ड मिलिंग टेक्निक उपलब्ध होने से पहले आसान स्टोरेज और प्रिजर्वेशन के लिए अनाज को छोटे छोटे केक्स के शेप में ढाल दिया जाता था। पीठा बनाने के लिए यूज किए जाने वाले ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए टाइम ऑनर्ड क्राफ्ट्समैनशिप और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। आटा, गुड़, घी और दही जैसे बेहद सिंपल इंग्रेडिएंट्स के बावजूद पीठा को कई डिलाइटफुल फ्लेवर्स, अरोमास, टेक्सचर्स और रंगों में बदला जा सकता है, जो टेस्ट बर्ड्स को एक्साइट करते हैं और इसके विशाल फैन बेस में इंटेंस क्रेविंग पैदा करते हैं। पीठा के लिए कोई एक सिंगल यूनिफाइड मेथड या रेसिपी नहीं है, जैसा कि ज्यादातर एंशिएंट रेसिपीज के केस में होता है। इसकी वेरियस प्रिपरेशंस कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे रीजन, सीजन, टाइप्स ऑफ यूज्ड आटा और मिलाई गई सामग्री। इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और प्रेजेंटेशंस का अमालगमेशन हुआ है, जो आज पीठा की अनगिनत अवेलेबल वैरायटीज को डिफाइन करता है। पीठा पैनकेक, पकौड़ी या पकौड़े के समान विभिन्न प्रकार के भोजन हैं जो बांग्लादेश और भारत में आम है। पीठा मीठा या नमकीन दोनों हो सकता है और आमतौर पर आटे या बैटर से बनाया जाता है, जिसे बाद में भाप में पकाया जाता है या तला जाता है या तवे पर पकाया जाता है। बहुत कम वैरायटी है जो अवन में पकाई या उबाली जाती हैं और ज्यादातर खमीरी होती हैं। कुछ किस्मों में फिलिंग, गार्निश या सॉस भी हो सकता है। पकाने के बाद कुछ को सेट या आकार दिया जा सकता है और इन्हें आमतौर पर चाय के साथ नाश्ते के रूप में या विशेष अवसरों के दौरान मिठाई के समान खाया जाता है। पीठा विशेष रूप से बांग्लादेश और पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, झारखंड, दक्षिण भारतीय राज्य केरला और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में विशेष रूप से असम में लोकप्रिय है। पीठा आमतौर पर चावल के आटे से बने होते हैं, हालांकि गेहूं के आटे से भी कुछ तरह के पीठे बने होते हैं, लेकिन वो ऐसे प्रकार कम ही हैं। अब बात करते हैं प्रेपरेशन की।
पीठा मेनली चावल के आटे या गेहूं के आटे के घोल से बनाया जाता है, जो ऑप्शनली मीठा या नमकीन सामग्री से भरा होता है। जब भरा जाता है तो पीठे की थैली को खोल कहा जाता है और भराव को पुर कहा जाता है। अगर आप सब्जी भर रहे हैं तो फूल गोभी, मूली या आलू जैसी सामग्री आमतौर पर तली हुई बेक की जाती हैं या उबली हुई होती हैं और फिर मैश की जाती हैं, ठंडा करते हैं और पीठों में भरी जाती है। मीठे पीठों में आमतौर पर चीनी, गुड़, खजूर का रस या ताड़ का सिरप होता है और इसे कद्दूकस किया हुआ नारियल, तले या भुने हुए तिल, काजू, पिस्ता, मीठी सब्जियां या फलों से भरा जा सकता है। मीठे पीठों को अक्सर इलायची का यूज करके स्वाद दिया जाता है। आप कैसा पीठा बना रहे हैं उसके आधार पर पीठों को तेल या घी में तला जा सकता है, आग पर धीमी गति से भूना जा सकता है या उबला हुआ या बेक किया जा सकता है और गर्मा गर्म प्लेट पर रोल किया जा सकता है। वैसे तो पीठा अक्सर नाश्ते के दौरान नाश्ते के रूप में खाया जाता है, लेकिन आजकल किसी भी समय आप कभी भी पीठा बनाकर खा सकते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पीठा की। पीठा वेरियस फॉर्म्स में आता है और हर एक का अपना एक अनूठा स्वाद होता है जो भोजन में एक डिलाइटफुल जेस्ट ला सकता है। मीठे से लेकर नमकीन तक पीठे की बात आती है तो सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ होता ही है। तो चलिए आपको बताती हूँ, सबसे ज्यादा जो पीठा है वो एसोसिएटेड है मीठे के रूप में। इसमें बंगाली कन्फेक्शन, पाती सप्ता जैसी डेलिकेसीज शामिल हैं, जिन्हें अक्सर कद्दूकस किए नारियल और चीनी के साथ बनाया जाता है, या रसीला मालपुआ जिसमें इलायची और गुड़ के साथ पैनकेक जैसा घोल होता है। इन ट्रीट्स को अक्सर दही या घी के साथ परोसा जाता है, जिससे पीठा लशियसली स्क्रम्पशियस यानी कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। फॉर दोस्त जिन्हें नमकीन ज्यादा पसंद है और उन्हें नमकीन पीठा की तलाश है, तो आपको बता दूं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नरम और उबले हुए चावल के आटे वाले वड़ई पीठा दक्षिण भारत से आते हैं, जबकि ओडिया डिश काकरा पीठा चावल के आटे और कसे हुए नारियल के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। राजस्थान स्टेट से वी हैव भरवा प्याज लापसी बाजरी पीठा और नमकीन सूजी के कड्डी पीठा। देन ऑफ कोर्स पश्चिमी भारत से पॉपुलर पूरन पोली है, जो एसेंशियली मीठी दाल की स्टफिंग वाली चपाती होती है। अगर मैं रीजन या स्टेट वाइज बात करूं तो ओडिशा में पीठा को कई फेस्टिविटीज में बनाया जाता है, जो यूजुअली ओसा या व्रता के पाठ के रूप में अनुष्ठान के दिनों में तैयार किया जाता है। पीठा महाप्रसाद का हिस्सा है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर के महासुअराओं द्वारा हर दिन तैयार किया जाता है। इन्हें मंदिर की रसोई में कई सेंचुरीज से एक ही मेथड से बनाया जाता रहा है। कई पीठों की उत्पत्ति इस राज्य से हुई है, तो कुछ कॉमन पीठास हैं ओडिशा के जो बता रही हूँ आपको। एंडूरी पीठा प्रथमाष्टमी पर हल्दी की पत्तियों का यूज करके मीठे गुड़ और नारियल की स्टफिंग के साथ ये तैयार होता है। पोड़ो पीठा नारियल के साथ अध जले हुए चावल पर बेस्ड है ये पीठा, जो स्वाद में मीठा होता है। रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है। काकरा पीठा अधिकांश त्योहारों पर इसे तैयार किया जाता है। इसमें गहरी तली हुई सूजी में भरपूर नारियल की स्टफिंग की जाती है। उसके अलावा अरीसा पीठा, मंडा पीठा, सरसतिया पीठा, चकुली पीठा, चंद्रकांति पीठा दीपावली पर जो तैयार किया जाता है, और गैंथा पीठा। उसके बाद असम की तरफ चलते हैं। असम में पीठा एक स्पेशल क्लास ऑफ राइस प्रिपरेशन है, जिसे जनरली ओनली बिहू जैसे स्पेशल ओकेजन्स पर बनाया जाता है। असमीज पीठा अक्सर बोरा शाउल, एक विशेष प्रकार के चिपचिपे चावल या जाउली राइस या धूप में सुखाए गए चावल से बनाए जाते हैं। असम में बनाए जाने वाले कुछ पीठास के बारे में आपको बताती हूँ। कांची पीठा बोरा शाउल से बना एक पैन बेक्ड पैनकेक और तिल, पिसा हुआ नारियल, सूखे संतरे के छिलके और गुड़ से भरा हुआ होता है। घिला पेठा बोरा शाउल और गुड़ से बना हुआ तला हुआ पीठा होता है। स्वाद के लिए गुड़ की जगह नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। सूंगा पीठा, टेकली पीठा, उहुआ पीठा, केटली पीठा, तिल पीठा, ये पीठा चावल से बनाया जाता है और मैंने ये खाया है, तो स्पेशली मैं इसके बारे में बता सकती हूँ, बड़ा टेस्टी होता है। चावल के आटे को एक तवे पे गोलाकार में फैलाया जाता है। लोहे का तवा होता है, उसे गर्म किया जाता है। भुने हुए तिलों को चीनी या गुड़ के साथ गोले में रखकर रोल किया जाता है। तो बेसिकली ये सिगार की तरह लगते हैं आपको देखने में, बेलनाकार।
उसके बाद तेल पीठा, ये पीठा तेल में तला जाता है। फिर उसके बाद खुटुली पीठा, धूप पीठा, भाप पीठा, तोरा पीठा, मुठिया पीठा, खोला सपोरी पीठा, अंगुली पीठा। उसके बाद चलते हैं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा की साइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पीठे। जबकि कुछ पीठा साल में कभी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिविटीज से, जैसे कि नोबन्नो, बंगाली में न्यू राइस या न्यू फूड कहते हैं, और पौष पर्व या मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। सर्दियों के मौसम को समर्पित होता है ये त्योहार। पीठा मेला या पीठा उत्सव कहा जाता है और बांग्लादेश में लोकली ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। यहाँ के पीठा में कुछ सामान्य सामग्री होता है, चावल का आटा, दूध, नारियल और गुड़। इसे अक्सर खजूर के पेड़ के गुड़ जैसे मीठे शरबत के साथ परोसा जाता है। बंगाल में पाए जाने वाले सबसे कुछ आम पीठा में से कुछ नाम बता रही हूँ आपको। तेल का पीठा, नुनेर पीठा, नुनेर मतलब नमक का पीठा, भापा पीठा, ताल पीठा, पाकन पीठा, पुली पीठा, पति सप्त पीठा जिसके बारे में पहले ही बताया था मैंने आपको, दुधेर पीठा, नक्शी पीठा, फुलझुरी पीठा, जमाई पीठा, डोइला पीठा। बंगाल में हर गांव में हजारों तरह के पीठे बनते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ एक नाम बताए हैं। भोजपुर की साइड चलते हैं। भोजपुरी क्षेत्र में गोधन के अवसर पर पीठा बनाने की परंपरा है। इसे भिगोए हुए और फिर पिसे हुए चावल और दालों के साथ तैयार किया जाता है। बिहार में जाएं तो बिहार का दाल पीठा बहुत ज्यादा फेमस है। भाप में बनाया जाता है, चावल के अंदर दाल की स्टफिंग होती है, जहां तक मुझे पता है। अब जब इतने सारे पीठास की बात हो चुकी है तो बात करते हैं पीठा के बेनिफिट्स की। पीठा एक तरह का ट्रेडिशनल केक है फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ एशिया, जो आमतौर पर चावल, आटा, सूजी या दाल से बनाया जाता है और इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले ये हाई होता है प्रोटीन और फाइबर में। पीठा में हाई प्रोटीन होता है जो आपके शरीर को हेल्दी एनर्जी का डोज देता है। इसमें डाइटरी फाइबर भी होता है जो डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। दूसरा, ये रिच होता है विटामिन्स एंड मिनरल्स में, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड जिंक। पीठा खाने से आपकी डेली न्यूट्रिएंट नीड्स को पूरा करने में हेल्प मिल सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस की वजह से कुछ बीमारियों को रोकने में भी पीठा से मदद मिलती है। तीसरा, पीठा आमतौर पर कैलोरी एंड सैचुरेटेड फैट में लो होता है, जो कि इसे बाकी डेजर्ट्स की तुलना में एक हेल्दी ऑप्शन बनाता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, जो कि एनर्जी का लो बर्निंग सोर्स होता है, जिससे आपको लंबे समय तक फुल महसूस होता है एंड ज्यादा समय तक एनर्जेटिक रहते हैं आप। एंड फाइनली, डोंट फॉरगेट पीठा की हेल्दी वैरायटीज। ग्लूटेन फ्री व्हीट बेस्ड रागी पीठा, जो हरी मिर्च और कड़ी पत्ते के साथ बनाया जाता है, और मिलेट बेस्ड कुठिरावली पीठा, जो प्रोटीन का एक बहुत ही ग्रेट सोर्स है। और जो लोग इससे भी ज्यादा हेल्दी ऑप्शन सर्च कर रहे हैं, उनके लिए स्टीम्ड बेल पीठा एक एक्सीलेंट चॉइस है, जिसे बेल फ्रूट और नारियल के साथ बनाया जाता है। ऑल्दो पीठा के इंसेप्शन के आसपास की डिटेल्स मिस्ट्री में डूबी हुई हो सकती हैं, लेकिन पीठा भारतीय पुरातनता के पाक कौशल के लिए एक अनडिनाइबल टेस्टमेंट है, जो अभी भी पूरे सबकॉन्टिनेंट में असंख्य घरों में विशेष अवसरों में एंजॉय और चेरिश किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, पीठा आने वाले सालों तक इंडियन क्यूजीन्स का एक अटूट हिस्सा बना रहेगा। इतनी बातें हो गई हैं तो एक छोटी सी रेसिपी आपको काकरा पीठा, जो कि ओडिशा में फेमस है, उसकी बताती हूँ। इसे बनाने में आपको 20 से 30 मिनट यानी कि कम से कम आधा घंटा लग सकता है। 4 लोगों के लिए आपको बताती हूँ काकरा पीठा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। 1 कप सूजी, 2 कप पानी, 2.5 चम्मच चीनी, 1 कप सूखा हुआ नारियल का बूरा, 1 चम्मच इलायची पाउडर, 3-4 काजू, 3-4 बादाम, 3-4 पिस्ता, ये सब कुछ अच्छे से कटे हुए, 2 चम्मच दूध और तेल। तलने के लिए आपकी आवश्यकता के अनुसार या फिर आप घी भी ले सकते हैं। अब बनाते कैसे हैं? सबसे पहले गैस जलाएं और कढ़ाई रखें। इसमें 1 कप नारियल का बूरा और आधा कप चीनी डालें और चीनी के पिघलने तक इसे अच्छी तरह से मिलाते रहें। जब मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें दूध मिलाएं और गैस बंद कर दें। अब इसे ठंडा करें और काजू, बादाम, पिस्ता को बारीक बारीक काट कर इसमें मिक्स कर दें। तो ये पीठे की स्टफिंग तैयार हो चुकी है।
अब गैस जलाएं और कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रख दें। इसमें 2 चम्मच चीनी और इलायची का पाउडर डालें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी मिलाएं ताकि गांठें न पड़े। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। इसे किसी प्लेट में निकालकर अलग से रख दीजिए, ठंडा होने दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर हल्के हाथों से गूंथ लो अच्छी तरह से। अब हाथों में घी लगाएं और सूजी के मिक्सचर को बराबर भागों में बांट दें, मतलब उसकी लोइयां बना लें। अब हर एक भाग को लें और इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग को रखें। अच्छी तरीके से इसे बंद करें और इसके बाद हल्के हाथों से गोलाकार या अंडाकार या जो भी आपको मनचाहा आकार देना हो उसमें इसे तब्दील कर दें। अब गैस जलाकर काकरा पीठा को मध्यम आंच पर तलें। स्वादिष्ट काकरा पीठा तैयार है। इसे आप दही के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, घी के साथ खा सकते हैं। आप वैसे तला हुआ है तो घी को अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसी लगी आपको पीठा की ये जानकारी और ये रेसिपी, आप मुझे जरूर बताइएगा। बड़ी ढूंढ कर आपके लिए निकाली है। सो @ भाई साहब पायल के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिलूंगी। आप जाकर मुझे वहां बता सकते हैं। और अगले एपिसोड में एक और शानदार रेसिपी जिसके बारे में आपने शायद कम ही सुना होगा उसकी बात करेंगे। सुनते रहिए फोक कथा मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।